हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 6 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो पेज नंबर हम 62 में यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 62 एंड पेज नंबर 63 हम करेंगे आज। इससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 61। तो आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं आपको। यहाँ पर एक फिगर है आपके पास, देखिए सेम फिगर है, ठीक है, कोई बड़ी छोटी नहीं है, लेकिन उनके डिविजन्स क्या कर रखे हैं, अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी एक ये रेक्टेंगल शेप है आपकी, ठीक है, तो एक बार इसके 3 टुकड़े कर दिए, यानी कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया इक्वली। फिर दूसरी बार क्या कर दिया, इसके 6 कर दिए हिस्से, यानी कि इसके पार्ट्स कर दिए बराबर। फिर 8 कर दिए, फिर 9 कर दिए, लेकिन आपका जो फिगर है वो सेम है। जैसे कि कभी आपके पास ऐसा होता है ना कि एक चॉकलेट है, ठीक है, अगर आपके पास एक चॉकलेट है इस शेप की, तो अगर 2 बच्चे हैं तो आप सिंपल उसको 2 भागों में आपने डिवाइड कर दिया, बराबर कर दिया और दे दिया आपने। लेकिन अगर आपके पास ये सेम यही चॉकलेट है, लेकिन 4 बच्चे हैं, सेम चॉकलेट है, ठीक है, तो आपने 4 बराबर हिस्सों में इसको क्या कर दिया, बांट दिया। अगर आपके पास सेम यही चॉकलेट है, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो गए, 8 हो गए, तो आप इसको 8 भागों में आपने एक ही चॉकलेट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग। सेम चॉकलेट है आपके पास, ठीक है, 2 बच्चों के लिए आपने 2 भागों में बिल्कुल बराबर बांट दिया। 4 बच्चों के लिए सेम चॉकलेट को आपने 4 भागों में बराबर कर दिया। और 8 बच्चों के लिए सेम चॉकलेट जो है आपने उसको 8 भागों में बराबर कर दिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि जो आपका होल होता है, जो आपके पास पूरा एक जो पोर्शन है आपके पास, उसको आपने एक ही चीज़ को आपने अलग अलग डिवीज़न उसका कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी फिगर है आपके पास, पहली फिगर में देखिए इसके 1/3 किया, यानी कि एक को 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये जो आप देखते हैं ना, ये जो आपके पास शेडेड पोर्शन होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक पोर्शन इसमें से यूज़ कर चुका है, ठीक है। फिर आपके पास देखिए 6 भागों में इसको डिवाइड किया, क्योंकि 2/6 है, तो इसका मतलब 1 पार्ट ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 2 भाग इसके हम क्या कर चुके हैं, इसके यूज़ कर चुके हैं। फिर अब देखिए आपका जो फिगर है वो कोई बड़ा छोटा नहीं हो रहा, फिगर आपकी बिल्कुल क्या हो रही है, सेम, लेकिन भाग यानी कि डिवाइड उसको अलग अलग। यहाँ पे देखिए 515 यानी कि 15 टाइम्स इसको क्या कर दिया, बांट दिया, यानी कि उसको टुकड़े कर दिए, और 5 भाग इसमें से क्या कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। तो यही हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या है आपका। देखिए पेज नंबर 62 में आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, और एक आपका इस तरीके से एक क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए कैसे करेंगे। लेसन नंबर 6 फ्रैक्शंस, पेज नंबर 62, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कलर कर लीजिए या शेड, सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 सर्कल है, 1 सर्कल एंड 2 सर्कल, दोनों बिल्कुल क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला सर्कल है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक भाग ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो आपको क्वेश्चन क्या मिला है, 2/3, तो यानी कि 3 तो इसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, डिवाइड 3 भागों में बांट दिया। 2 यानी कि 2 को आपने शेड करना है, यानी कि 2 भाग इसमें से क्या हो चुके हैं, यूज़ हो चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ एक भाग बचा है, ठीक है, तो 2 भाग को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो सेम दूसरा देखिए, सेम फिगर है, यानी कि सेम सर्कल है आपका, और इसको कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। देखिए
1 2, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, एक भाग ये इसका एक भाग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 इसको 6 फ्रैक्शंस कर दिए, 6 भागों पे बांट दिया। 4 और ऊपर 4 है, तो यानी कि 4 भाग इसके क्या हो चुके हैं, खा चुके हैं या यूज़ हो चुका है। ठीक है, 4 भाग को हम क्या कर देंगे, इसके कलर कर देंगे। तो 1 हमने ये कलर कर दिया, 2 3 एंड 4, और 2 आपके क्या है, बचे हैं। तो देखिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब यानी कि आपकी जो फिगर थी वो बिल्कुल सेम है। फ़र्क क्या है, एक पहली वाली फिगर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और दूसरी वाली को 6 भागों में बांट दिया, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। लेकिन आपकी जो फिगर है उसमें कोई कमी नहीं है, दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। दूसरा देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिला है, 1/2, बुक में एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिला है, राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 ब्लैंक्स है, इसके आगे के आपको एक सेम आपको फ्रैक्शन बता रहे हैं। यहाँ पे 1/2 है, 2/4 एंड 3/6। इसके आगे आपने बढ़ना है, तो आप पैटर्न देख लीजिए कैसा है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पैटर्न आप चेक कर लीजिए, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर नीचे 2 4 6। तो पैटर्न देख लीजिए आप कैसा बन रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसका मतलब ये आपकी सिंपल सी नंबर जा रहा है। ठीक है, 1 2 3, फिर कोई गैप नहीं है, सिंपल काउंटिंग। फिर अब पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर आप लिख लीजिए 4 5 6। अब नीचे देखिए 2, अब 3 यहाँ पे क्या है, क्या कर दिया, स्किप कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, 4 सीधा 4 पे आ गए। फिर 5 एक नंबर क्या कर दिया, स्किप कर दिया। और टेबल भी आप टेबल फॉर्म पे भी देख सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप टेबल फॉर्म में कर लीजिए। तो आप यहाँ पे 2 1 2 हो गया, 2 2 4, 2 3 6, फिर यहाँ पे क्या बढ़ जाएंगे, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 6 12। तो आपके पास कोई एक चीज़ है, पहले उसको 2 भागों में डिवाइड किया, फिर 4 भागों में, फिर 6 भागों में, फिर 8 भाग में, फिर 10, फिर आपका 12। ठीक है, पहले एक भाग इसका यूज़ कर लिया, फिर दूसरा भाग यूज़ कर लिया, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा और छठा। तो आप पैटर्न चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, सिंपल काउंटिंग 4 5 6। फिर नीचे देख लीजिए 2 एक नंबर स्किप हो रहा है, या तो आप टेबल की तरह से देख लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 6 12। फिर नेक्स्ट देख लीजिए 2/7 है आपके पास, फिर 4/14, फिर 7/24। अब पैटर्न चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए सिंपल आपका 2 का टेबल रीड कर लीजिए, 2 2 4, 2 3 6 है। तो फिर आगे बढ़ेगी आप, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, फिर नीचे भी आप देख लीजिए 7 का टेबल देख लीजिए, 7 2 14 है, 7 3 21, ये आपको क्वेश्चन तक मिला है। तो इसके आगे बढ़ेंगे, 7 4 28, 7 5 35 एंड 7 6 42। तो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए सिंपल आप पैटर्न देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप आगे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कर लीजिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि सिंपल आपके पास कोई भी एक चीज़ होगी, पूरी जो होल है उसको आपने एक ही फिगर या एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से आपने बांटना है, लेकिन आपकी फिगर आपका होगा बिल्कुल वही। ठीक है, कभी कभी मैंने आपको पहले बताया, चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया। अगर आपके पास सपोज़ करें एक एप्पल है, अगर 2 बच्चे, तो आप 2 भागों में इसको बिल्कुल बराबर बांटेंगे। अगर 4 बच्चे आ गए तो 4 भागों में 6 बच्चे आ गए, तो बिल्कुल 6 बराबर भागों में 8 आ गए, तो 8 बिल्कुल बराबर भागों में ऐसे हम उसको बांट सकते हैं। कभी कभी होता है ना आपके यहाँ पे कि सिर्फ एक चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो आप इक्वल उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्वी मतलब समान, समानता, बिल्कुल समान। ठीक है, तो आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, BC आप प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको समय मिले। इसके भी आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आपके करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।